हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। कैसे हैं सब? बढ़िया। ओके, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का चैप्टर है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ओके। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसी से मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो, पॉलिटिकल साइंस तो हमारा सब्जेक्ट है जो हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पूरा इसका मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, और इसका स्कोप स्कोप मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, ओके। ओके। तो अब ये जो बुक की फर्स्ट लाइन है, ये बोल रही है योर कोर्स इन पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद दिस लेसन। मतलब आपका जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है वो ये चैप्टर से शुरू हो रहा है। दिस लेसन ट्राइज टू एक्सप्लोर मतलब खोज करना और बताना। ठीक है, ये बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लोर करेगा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपको बताएगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो मीनिंग है वो क्या है। पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशन होता है पुराने रिवाजों के अकॉर्डिंगली, या फिर जैसे जो चीज होनी चाहिए उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। ठीक है, जो पहले से चली आ रही हो। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ट्रेडिशनली बिगिंस मतलब शुरू होती है और खत्म होती है स्टेट से, यानी स्टार्ट भी ये स्टेट से होती है और खत्म भी ये स्टेट पे ही होती है। सो कंसिडर्ड इट इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब तो मान लो कि ये जो स्टडी है ना पॉलिटिकल साइंस की, ये एक्चुअली स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी है। ठीक है, द मॉडर्न व्यू, मॉडर्न मतलब जो नए जमाने का व्यू है ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेज एम्फसिस ऑन इट्स बीइंग द स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। देखो, जो पुराने लोगों का और पुरानी स्टडी का व्यू था वो अलग हो जाता है, और नई नई फिर रिसर्च होती है, नई डेफिनेशंस आती हैं, नए लोग स्टडी करते हैं, नई रिसर्च होती है, तो उससे काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो मॉडर्न व्यू है, यानी कि जो नया व्यू है पॉलिटिकल साइंस का, वो इस चीज पे एम्फोसिस यानी प्रायोरिटी देता है, समझता है इसको कि ये जो है ये स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है। मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, जी। पॉलिटिकल साइंस आल्सो एक्सप्लेन्स इट्स एवर वाइडनिंग स्कोप। एवर वाइडनिंग मतलब एवर वो वर्ड होता है, एवर वो वर्ड होता है जो पहले से ही हमेशा के लिए होता है। ठीक है, मतलब जब से कोई भी चीज स्टार्ट होती है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, तो उसको एवर बोलते हैं। ठीक है, एवर वाइडनिंग, हमेशा से ही वाइडनिंग स्कोप रहा है इसका। ठीक है, इट्स स्कोप मतलब इसका जो स्कोप है ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इसके स्कोप में क्या क्या है। स्टडी ऑफ स्टेट है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, covering the study of government, study of power, study of man and his political behavior, मतलब मैन का जो पॉलिटिकल साइड वाला बिहेवियर है वो, एंड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज विच इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब असर डालती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, किसको अफेक्ट करती है? पॉलिटिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर असर होता है इसका डायरेक्टली, सीधे तौर पर, या फिर घुमा के, मतलब डायरेक्टली, जो डायरेक्टली असर ना डाले लेकिन किसी चीज को अफेक्ट कर दे जिससे फिर दोबारा से डायरेक्ट असर पड़े। ठीक है, जैसे मान लो आपने सामान लेने जाना है। ठीक है, आप डायरेक्ट मार्केट चले गए। ठीक है, मार्केट चले गए, ये तो क्या डायरेक्ट। आपने किसी अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मेरे लिए सामान ले आ, और वो मार्केट चला गया, तो आपने ये वाला जो रास्ता यूज किया ना, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, आपने दोस्त को बोला, दोस्त जाके मार्केट से सामान ले आया और आपको दे दिया, वो ये इनडायरेक्ट है। तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल इश्यूज है ना, ये डायरेक्टली भी असर डालते हैं और इनडायरेक्टली भी असर डालते हैं, किसी के थ्रू भी असर डाल देते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर में
यू विल स्टडी मतलब हम क्या स्टडी करेंगे, कोर कंसेप्ट जैसे जस्टिस, जस्टिस मतलब कानून इंसाफ जो भी होता है, ठीक है, कोर्ट वगैरह का होता है, वो सब सारी चीजें जस्टिस इसमें आ जाती हैं। एंड इट्स रेलेवेंस टू सिटीजन्स, और इसका जो डायरेक्ट लिंक है, रेलेवेंस है, ताल्लुक है सिटीजन्स के साथ, वो सारा हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। यस। इसके क्वेश्चंस में भी यही आएगा कि पॉलिटिकल साइंस किसके रिलेटेड है, डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, इनडायरेक्टली क्या है, और इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हमने किया है, स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी, स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, ये सारा आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल हम ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमने रीड कर लिया है और इसका मीनिंग हमने समझ लिया है अच्छे से। तो इसके बाद ये चैप्टर कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब मकसद क्या क्या है। ये चैप्टर रीड करने के बाद में हमें क्या क्या आ जाएगा वो ये चीज बता रही है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, मतलब आप कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग, यानी एक्सप्लेन कर सकेंगे पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग इन द लाइट ऑफ सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, मतलब स्टैंडर्ड कुछ डेफिनेशंस जो होंगी उनकी रोशनी से या रोशनी में पॉलिटिकल साइंस का आप मीनिंग बता सकोगे। मतलब इनकी वजह से, डेफिनेशंस की वजह से आप पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग बता सकोगे, ठीक है। एक तो ये आपको पता चलेगा चैप्टर रीड करने के बाद। दूसरा है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स के बीच में फर्क क्या है ये आप बता सकोगे। ये होता है डिस्टिंग्विश या टेल द डिफरेंस, डिफरेंस और डिस्टिंग्विश एक ही बात है, ठीक है, ये आप बता सकोगे। फिर तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बता सकोगे इन टर्म्स ऑफ, टर्म्स मतलब टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स किस किस टॉपिक्स में आप पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बता पाओगे। रोल ऑफ स्टेट के बारे में आप बता पाओगे, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप बता पाओगे, और इनकी रिलेशनशिप सिटीजन्स के साथ क्या है, कैसी है, ये सब चीजों के साथ आप पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बता पाओगे, ठीक है। ये तीसरी चीज आप सीखोगे। फोर्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइज कर पाओगे, यानी पहचान पाओगे रेलेवेंस ऑफ जस्टिस, यानी जो जस्टिस होती है उसका उसका तालमेल क्या है सिटीजन और स्टेट के साथ, ठीक है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज होगी, और सिटीजन्स हो गए पब्लिक लोग, है ना। इन दोनों का तालमेल क्या है जस्टिस के साथ, ये आप पहचान पाओगे। स्टेट जस्टिस को कैसे लेता है, सिटीजन्स के लिए जस्टिस क्या है, ये सब चीजें आप ये चैप्टर रीड करने के बाद में बता पाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी। ओके, अब नेक्स्ट बहुत ध्यान से जो बात है वो आप समझ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाए। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब जी। है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक्चुअली क्या है और उसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पर हम रीड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस का ही पार्ट है, ठीक है, विच जी। डील्स विद द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो फाउंडेशंस मतलब जिसके ऊपर स्टेट खड़ा है, स्टेट बना है जिसके ऊपर वो, और प्रिंसिपल्स यानी रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये सोशल साइंस का ही पार्ट है, लेकिन जो फाउंडेशंस ऑफ स्टेट के बारे में डील करता है और प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनको, उनके साथ जो डील करता है, ये सोशल साइंस का वो पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू J.W. गार्नर ये डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही सेम टू सेम याद करनी है। एक ये है R.G. गेटल है, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। और ये भी है हरोल्ड जे लस्की, इनकी भी डेफिनेशन दी हुई है। तो 2-3 डेफिनेशंस हैं जो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गार्नर साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड, ये बिगिन एंड एंड करती है विद द स्टेट। अब ये इनकी डेफिनेशन बहुत छोटी है, ये आपको याद करनी है। मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ, आपको ये याद करनी है, ठीक है। ओके, फिर ऐसे ही सिमिलरली, मतलब ऐसे ही ये जो गेटल हैं ये कहते हैं रोट दैट पॉलिटिक्स जो है इज अ स्टडी ऑफ द स्टेट
इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब स्टेट की स्टडी पास्ट में पहले क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा, ठीक है, यही पॉलिटिक्स है, ये इन्होंने बोला है। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई जो आपको याद करनी है, ठीक है। फिर थर्ड है हरोल्ड जेलस्की कह रहे हैं इन द सेम वेन, मतलब सेम नस में, सेम पैटर्न में, इन्होंने कहा दैट द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप के साथ कंसर्न रखती है विद द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन द रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। मैन और वुमेन का जो लाइफ है ऑर्गेनाइज्ड स्टेट के रिलेशन के साथ या रिलेशन में, ठीक है, ये है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये तीसरी चीज आपको याद करनी है, ठीक है, लस्की साहब की, कि इन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। Thus, as a social science, political science deals with those, ठीक है। एज अ सोशल साइंस मतलब जैसे हम सोशल साइंस को एसएसटी बोलते हैं, तो एसएसटी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके उसके तौर पर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है डील करती है, क्या डील करती है, दोज एस्पेक्ट्स, उन एस्पेक्ट्स के साथ, उन डायरेक्शंस के साथ डील करती है जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, ठीक है, विच रिलेट टू देयर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज के को रिलेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को रिलेट करते हैं, डिवोटेड टू, मतलब जो, अब देखो ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक खास वर्ड आता है, देखो, सीकिंग ऑफ पावर, मतलब जिनको पावर चाहिए, है ना। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो पावर के लिए काम करती हैं, पावर पाने के लिए काम करती हैं, पावर यूज करने के लिए काम करती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है यहाँ पर, जी, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स जो भी हो गया, उनका रेजोल्यूशन करना, उनको सॉल्व करना, ठीक है। एंड ऑल दीज, मतलब ये सब विद इन एन ओवरऑल फ्रेमवर्क, मतलब एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क समझते हो आप क्या होता है? जैसे मान लो एक ये फ्रेम है, इसमें काफी सारी चीजें होती है जो प्रॉपरली प्लान्ड होती है, तो इसको हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। जी, तो एक रूल्स का एंड लॉ का फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके अंदर ये सारी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये काम करती है, ग्रुप्स काम करते हैं, सोसाइटीज काम करती हैं, ठीक है, एज लेड डाउन बाय द स्टेट, जो जैसा स्टेट की तरफ से बनाया गया है। तो ये जो फ्रेम है, ये रूल एंड लॉ का स्टेट की तरफ से बनाया गया है, ये फ्रेमवर्क रूल एंड लॉ का स्टेट की तरफ से बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स, जो अकेले लोग हैं, वो काम करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस इन सब चीजों से डील करती है, ठीक है, समझ में आ गया है। यस, अब देखो यहाँ पर आपको ये एक तो डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी कि पॉलिटिकल साइंस क्या क्या कहाँ कहाँ काम करता है, और ये तीन जो लोगों की डेफिनेशंस हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, ये भी जी, आपको जी, याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। ओके, अब जो टर्म है, अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने जो रीड किया था वो मीनिंग और स्कोप किया था, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू किया था पॉलिटिकल साइंस का। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये है चेंजिंग मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब बदलता हुआ मीनिंग पॉलिटिकल साइंस का। जैसा कि हमने डिस्कस किया था ना पहले भी, कि जो पहले के लोग हैं वो कुछ और सोचते हैं, उसके बाद पढ़ाई उस चीज की जारी रहती है और रिसर्च चलती रहती है, और धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में। ऐसे ही ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, इसके बारे में पहले जो लोग सोचते थे, पहली जो डेफिनेशंस थी वो और थी, उसके बाद बाद जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे डेफिनेशंस बदलती गई, ठीक है। जी, ओके, अब ये जो टर्म है पॉलिटिक्स की, ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस। ये देखो यहाँ पर लिखा है पोलिस, अब यहाँ से इसी से ग्रीक वर्ड है ये पोलिस, जिससे ये टर्म पॉलिटिक्स निकल के आई है, ठीक है। और इस पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, सिटी एंड स्टेट दोनों, बीच में डैश है, ठीक है, हाइफन है।
तो ये ग्रीक वर्ड से बना है पोलिस, इसका मतलब होता है सिटी स्टेट, ठीक है। दैट इज व्हाई मेनी कमेंटेटर्स एज यू सॉ राइटली डिफाइन पॉलिटिक्स। अब कमेंटेटर्स मतलब जो लोग बोलते हैं, ठीक है, कमेंटेटर्स, उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसा कि आप देखते हो काफी सारे कमेंटेटर्स जो है राइटली मतलब सही तौर पर डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं पॉलिटिक्स की इन टर्म्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट के तौर पर बताते हैं और गवर्नमेंट के रूप में बताते हैं, ठीक है। However, this definition does not exhaust the meaning of politics. लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, जो लोग बताते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स का जो मीनिंग है उसको बता नहीं पाती है, मतलब पूरी चीज नहीं आती है सामने। सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट से हमें सब कुछ क्लियर नहीं होता, जी। ठीक है, ओके। अब ये ज्यादा अपने काम का नहीं है, बस यही है कि जो मतलब इसमें ये वाला याद करना पड़ेगा जो गिवन है कि ये ग्रीक वर्ड है, पोलिस है, ठीक है, और ये जो है ना कमेंटेटर्स एज यू सॉ, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब तो जो पॉलिटिक्स वर्ड है, पॉलिटिक, ये ग्रीक वर्ड से है, हाँ एक पोलिस, स्टेट है। या वो ग्रीक वर्ड है POLIS, पोलिस, ये पॉलिस। ओ है, ठीक है। पोलिस वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिससे बना, और इस वर्ड का मतलब होता है, ये गिवन है यहाँ पर, सिटी और स्टेट, सिटी स्टेट दोनों, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड से बना है पॉलिटिक्स, ये वाला पॉलिटिक्स, ठीक है। ओके। तो यहाँ तक ये कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही है नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ऑल्सो डील्स विद पावर। देखो सिटी स्टेट से तो डील करती ही है, स्टेट और गवर्नमेंट से भी डील करती है, लेकिन ये पावर से भी डील करती है। हरोल्ड डी लासवेल एंड अब्राहम का प्लान, ये जो दोनों हैं, इन्होंने एक और डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल साइंस की। देखो 3 डेफिनेशंस पहले कर चुके हैं हम, ठीक है। जी जी। अब ये चौथी डेफिनेशन है। ये क्या है? पॉलिटिकल साइंस को क्या क्या कह रहे हैं? द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। जी स्टडी ऑफ शेपिंग मतलब किसी चीज को आकार में लेके आना, है ना। आकार में लेके आना मतलब पहले उसका कोई शेप नहीं होगी अच्छी, लेकिन उसको प्रॉपर शेप में लेके आना। और पावर जो है, पावर मतलब ताकत, ताकत की शेयरिंग, ये शेपिंग एंड शेयरिंग की स्टडी है। स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, इन्होंने ये हरोल्ड डी लासवेल और अब्राहम कैप्लन ने, ये दोनों ने ये डिफाइन किया है पॉलिटिक्स का। ये 4th डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ पावर तक, यहाँ तक। जी। इन अ वर्ड पॉलिटिक्स डील्स विद बोथ स्टेट एंड पावर। मतलब एक शब्द में अगर कहें तो पॉलिटिक्स जो है ये डील करती है, किससे डील करती है? बोथ स्टेट और पावर से, ठीक है। The power that political science deals with is more often than not the legitimate power, ठीक है। मतलब ये जो पावर है ना पॉलिटिकल साइंस की, है ना, जो इन्होंने मतलब कंक्लूड किया है, ठीक है, ये प्योरली एक पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर की बात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। हम्म। तो ये पावर का यूजेज करना भी है कि कैसे कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, ये वाला लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट का मतलब होता है सही वाली पावर, जो वैलिड हो। वैलिड मतलब ऐसे नहीं है कि किसी के हाथ में कोई ताकत आ गई और कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसे नहीं। मतलब जो वैलिड हो, जैसा उसको करना चाहिए, वो वाली पावर, है ना। तो वो वाली पावर के साथ डील करती है ये। द पॉलिटिकल साइंस जो है वो पावर के साथ डील करती है जो थोड़ी लेजिटिमेट पावर है, ठीक है। अब साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी। जो साइंस है, साइंस का तो ये पता ही है कि सिस्टमैटिक स्टडी होती है। देखो यहाँ पर ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो साइंस है, एक पॉलिटिकल है, ठीक है। साइंस का जनरल मीनिंग ये है कि सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी फेनोमेनन के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप सोशल साइंस पढ़ोगे या जनरल साइंस पढ़ोगे या फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइंस पढ़ोगे, उसमें भी साइंस का यही मीनिंग है
इसीलिए ये भी आपको आना चाहिए कि साइंस क्या है। एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी कंसेप्ट की, किसी भी फेनोमेनन की, थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो देख देख के और एक्सपेरिमेंट्स कर करके स्टडी की जाती है। इट फॉलोज दैट, और ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो स्टडीज द स्टेट एंड पावर, पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करती है स्टेट एंड पावर इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब हर पहलू से, हर तरफ से जो स्टडी होती है, स्टडी और पावर, ये पॉलिटिकल साइंस उसको स्टडी करती है। बात समझ में आ गई है? जी। तो ये आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है क्या वो सिर्फ स्टेट को डील करती है, गवर्नमेंट को डील करती है, पावर को डील करती है क्या? तो आपने ये याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी डील करती है और पावर को भी डील करती है, ठीक है, पॉलिटिक्स। अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, स्टेट एंड पावर के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस जो है डील्स विद बोथ एम्पेरिकल फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इश्यूज। अब देखो पॉलिटिकल साइंस के बारे में यहाँ और भी गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है? एम्पेरिकल, एम्पेरिकल क्या होता है? आई डोंट नो। ओके, एम्पेरिकल होता है मतलब जो प्रूव्ड होता है। प्रूव्ड मतलब जिसका प्रूफ हो, सबूत, ओके। ठीक है। मतलब समझ गया ना, जिसके बारे में पहले से प्रूफ हो, मतलब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका नतीजा हमारे सामने होता है। तो एक्सपेरिमेंट करना बड़ी बात नहीं होती, उसका नतीजा यानी एविडेंस भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये एम्पेरिकल स्टडी है, और नॉर्मेटिव इश्यूज है। नॉर्म्स मतलब जिनके रूल्स हों, आउट ऑफ द रूल्स नहीं, जिसके रूल्स हों, ठीक है। तो रूल्स वाली स्टडी है ये पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों के साथ डील करती है। फैक्ट्स आर इन दी डोमेन ऑफ व्हाट इज, मतलब फैक्ट्स कहते हैं कि कौन सी चीज क्या है, और वैल्यू प्रेफरेंसेस मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड इन द डोमेन ऑफ व्हाट शुड बी। देखो अब यहाँ पर तीन चीजें आ गई। पहली चीज है व्हाट इज, व्हाट इज मतलब क्या है ना, कोई चीज है वो क्या है, और उसकी कीमत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसे कैसे होना चाहिए। तीन चीजें होंगी, बात समझ में आ रही है ना? जी जी। तो ये तीनों चीजें आपको समझनी है, और जब भी आंसर आएगा तो ये तीन चीजें काफी काम आती हैं। व्हाट इज, वैल्यू प्रेफरेंसेस एंड व्हाट शुड बी, ये तीन चीजें। तो ओके। इसलिए मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि अगर कोई somebody कहता है कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वहां होता है जहां पब्लिक का राज होता है, पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक में से ही कोई उनको रूल करता है, ठीक है। जी तो ये डेमोक्रेसी का मतलब है। तो इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ही और शी इज मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट। तो वो एम्पेरिकल फैक्ट के बारे में कुछ बयान दे रहे हैं या कुछ बात कह रहे हैं। दैट इज व्हाट इंडिया टुडे एक्चुअली इज, और ऐसा ही है इंडिया आज, ऐसा ही है, ठीक है। मतलब इम्पेरिकल जो आपने बताया था, जो प्रूवन प्रूफ, मतलब जिसका प्रूफ हो, या जिसका प्रूफ है हो। ना, प्रूफ हो, मतलब उस चीज को कोई भी बता सकता है आज, है ना। ये जी जी जी। स्टेटमेंट जो है एम्पेरिकल फैक्ट वाली, इंडिया में कोई भी बता सकता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जी अब बट इफ ही और शी वर टू मेक अ स्टेटमेंट लाइक द वन, इंडिया शुड स्विच ओवर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई ये बोलता है या कोई स्टेटमेंट ये देता है कि इंडिया को स्विच ओवर मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना, स्विच ओवर हो गए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब जिसमें सिर्फ एक ही बंदे का राज हो, प्रेसिडेंट का राज हो ना, प्रेसिडेंट मतलब एक राजा की तरह जो राज करे उसको प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं। तो ये प्रेसिडेंशियल रूल की तरह बदल जाना चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब मिनिस्टर्स चुनते हैं, मिनिस्टर्स में से फिर चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, ऐसे ही। लेकिन जी इसकी जी। जगह पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है उसका मतलब होता है कि एक ही, मतलब जैसे राजा होता है वैसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री को रूल करता रहे, तो ये प्रेसिडेंशियल होता है, ठीक है। द स्टेटमेंट जी शुड बी अ नॉर्मेटिव वन, मतलब जो स्टेटमेंट कोई भी ये बंदा दे वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
बिना नॉर्म्स के नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी। एक ओके अब पॉलिटिकल साइंस जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब पॉलिटिकल साइंस की तसल्ली नहीं होती विद डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब लेना देने के स्टेट को सिर्फ लेने देने वाला बताने से पॉलिटिकल साइंस की तसल्ली नहीं होती। जी। ओके इट वांट्स टू चेंज और इम्प्रूव अपॉन देम, जो पॉलिटिकल साइंस है ये बदलनी चाहिए और इम्प्रूव होनी चाहिए। इम्प्रूव मतलब अच्छी अच्छी और अच्छी और अच्छी होनी चाहिए। जी। एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स जो होनी चाहिए आर ट्रू और फॉल्स, या तो वो सच्ची होती हैं या झूठी होती हैं, ठीक है। जी। बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब कैसे सच्ची झूठी होती है कि जो हम देखते हैं उसके आधार पे सच्ची झूठी होती है। अगर हमने किसी का सच देखा तो वो सच्चा हो जाता है, अगर हमने किसी का झूठ देख लिया या झूठ समझ लिया तो वो फिर झूठी हो जाती है, ठीक है। ओके। और ये अलग अलग केसेस हो जाते हैं, तो एम्पिरिकल स्टेटमेंट सच्ची और झूठी भी हो सकती हैं। एवेल्युएट स्टेटमेंट आर एथिकल, एवेल्युएटिव स्टेटमेंट जो होती हैं, एवेल्युएट मतलब जो एनालाइज्ड की हुई स्टेटमेंट होती है, बयान होते हैं या किसी की कही हुई बात होती है, वो एथिकल मतलब एथिकल होता है सही, ठीक है। मॉरल इम्पेरेटिव्स मतलब मॉरल के उस पे सही हो या मॉरल के उस पे आधार पे गलत हो, है ना। तो ये इसका बता रहे हैं कि जो एवेल्युएटिव यानी एनालाइज की हुई बात होती है ना वो सच्ची होती है और सही होती है, which are often said not to be true or false in any sense at all, ठीक है। तो ये कही जाती हैं कि ये not to be true मतलब सही नहीं है और झूठी है in any sense at all, किसी भी मतलब ये आपको बात शायद थोड़ी डिफिकल्टी से समझ आएगी, मतलब जी। जी। इसको सच्चा और झूठा कहा जा सकता है ना। क्यों सच्चा और ओके। झूठा कहा जा सकता है? क्योंकि ये किसी की रिपोर्ट है, किसी की मानी हुई बात है। तो अगर मैं एक बात मानता हूँ, हो सकता है ना वो आप नहीं मानो और आप उसको बोलो कि ना ना ये तो गलत है, ठीक है। जी। तो ऐसे ही किसी की मानी हुई बात या किसी की कही हुई बात को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है, ठीक है। ओके। फॉर्मल स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये प्रोपोजिशंस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये तो मैथमेटिक्स के एग्जांपल दिए। फॉर्मल स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बाय वर्च्यू ऑफ द मीनिंग, मतलब ये अपने मीनिंग के अकॉर्डिंगली सच्ची और झूठी हो सकती हैं, ठीक है। जी। पॉलिटिकल फिलोसफी जो होती है डील्स विद द फॉर्मल स्टेटमेंट। फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी फिलोसफी होती है एक्चुअली कोई रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मान लो हमने हमने हम्म। हमारा कोई रूल जी। है ना, हमारा कोई रूल है, हमने उसकी रिसर्च की हुई है, उसके ऊपर हमने मतलब वो उसको हम फिलोसफी बोल देते हैं, जिसको हम ओके। दिखा सके जिसको हम, ठीक ठीक है। है। जैसे मान लो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम ले लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम ले लेते हैं, तो इसका पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये पानी बन जाता है, हम ये इसको दिखा सकते हैं, ये ऐसे करके हम पानी को दिखा सकते हैं, तो ये एक फिलोसफी हो गई। मेरी जी। बात समझ में आ रही है? जी। 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 हाँ, तो फिलोसफी एक रूल होता है, जो प्रूवन रूल, मतलब जिसके ऊपर कोई सबूत हो और हम उसको दिखा सकें कि यार ये ऐसा है, तो वो फिलोसफी है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल फिलोसफी है ये डील करती है, पॉलिटिकल जो रूल्स हैं ये डील करते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट्स के साथ। फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं उनके साथ डील करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रूव की हुई स्टेटमेंट्स के साथ डील करती है। एंड ऑल्सो एवेल्युएट्स यानी एनालाइज करती है द एग्जिस्टिंग, मतलब जो अभी हैं, मौजूद हैं, जो जी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड फोकसेस ऑन हाउ टू इम्प्रूव देम।
ठीक जी, है। तो ओके। पॉलिटिकल साइंस जो है ये डील करती है एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स के साथ, उनके एनालाइज के साथ, द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो भी मतलब अभी इंस्टीट्यूशंस हैं मौजूद हैं उनके साथ, और उनकी प्रैक्टिस के साथ, उनके फोकसेस के साथ, और उनको कैसे सुधारना है, इनके ऊपर पॉलिटिकल साइंस जो है डील करती है। जी। ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपके ये एक्सरसाइज आती है, आप ये एक्सरसाइज खुद करना, ठीक है, और इसके आंसर्स मुझे फिर कमेंट सेक्शन में भेजना, तो मैं आई सी कि क्या आपने लिखा है, राइट और रॉन्ग, है ना। मैं अभी बता ये दूं? ऑप्शंस अभी? नहीं, अभी नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से आपको चूज करके बता देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन जी। में कमेंट करिएगा, आई विल चेक, राइट। एंड बाकी का ओके। फिर नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। बाय बाय। बाय बाय।